नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। बता दें कि सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। इसमें कौशल विकास श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की और सचिवालय में सीएम धामी ने ये समीक्षा बैठक की है। वहीं अधिकारियों को सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कौशल विकास श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें बता दें कि सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरीके से योजनाओं के बारे में धरातल पर हमें कार्य करना है, कैसे कार्य योजना बनानी है भविष्य के लिए और किस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें और वो ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिनको लेकर युवा आत्मनिर्भर बन सके और उनके प्रशिक्षण का कार्य जो है बेहतर हो। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। बता दें कि कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम धामी। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी समीक्षा बैठक लेंगे। जिले की कानून व्यवस्थाओं पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और हरिद्वार में 4:30 बजे भजन संध्या में भी शामिल होंगे। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है। कांवड़ मेले का बता दें कि आयोजन को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक ओम पुल पर कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचेंगे। सम्मान कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक लेंगे और जिले की कानून व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि 4:30 बजे से 5:15 बजे के बीच भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे सीएम धामी। बता दें कि ये सीएम धामी का दौरा पूरी तरह धार्मिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं से अहम है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये हरिद्वार दौरा है। जिले की कानून व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी बैठक के दौरान और साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होंगे। तो आज सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर आने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम ने व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयारी को किया गया है, जिसके चलते कांवड़ यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की भी बता दी कि तैनाती यहां पर की गई है। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ यात्रियों का यहाँ पे हरिद्वार में स्वागत किया जाएगा और कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ यात्रियों की चरण धूलि की जाएगी। उनका पटका पहनाकर, माला पहनाकर और कुछ भेंट देकर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात हमारे पास भजन संध्या भी हम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे संकल्प खेतवाल और हेमंत ब्रिजवासी जी द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और उसमें भी हमारे जो कांवड़ यात्री है उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। और अब सिद्धपीठ भद्रराज मंदिर में श्रद्धालु अमर्यादित वस्त्र पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये निर्णय मंदिर समिति की ओर से लिया गया है। अगर कोई अमर्यादित वस्त्र पहनकर आता है तो मंदिर समिति उन्हें धोती उपलब्ध कराएगी। मसूरी से करीब 10 किलोमीटर दूरी 7,267 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान भद्रराज मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में 16 और 17 अगस्त को मेले का आयोजन भी किया जाता है। भद्रराज मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, उनके नाम से स्थापित है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मंदिर में छोटे वस्त्र, स्कर्ट, ऑफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर आने वालों को प्रवेश ना दिया जाए। मंदिर में सभी का आचरण मर्यादित होना चाहिए। अगर कोई ऐसे कपड़े पहनकर आता है अमर्यादित प्रतीत होते हैं तो मंदिर समिति उन्हें धोती उपलब्ध कराएगी।
तो वहीं उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। हर रोज सूबे के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश से संबंधित घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं सड़कों पर पहाड़ गिर रहे हैं। ऐसे में राज्य के लोगों की मानसून को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन को एहतियात और जनता को सावधानी बरतने की यहां पर सलाह दी गई है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन, सड़क बंद होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाओं का खतरा मंडराएगा। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में सभी जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसी के साथ बता दें कि देहरादून में भी झमाझम बारिश के दौर जारी है। सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। बारिश बता दें कि भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और वहीं कोटद्वार के कुंभी चौड़ क्षेत्र में लगभग 375 मीटर अनियमित विद्युत लाइन बिछाने के मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर अभियंता स्वप्निल जोशी को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोषी मानते हुए अधीक्षण अभियंता ने जेई स्वप्निल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्षेत्र में मौजूद जीई स्वप्निल जोशी की कथित लापरवाही और उदासीनता के कारण न केवल कार्य बाधित हुआ, बल्कि विभागीय प्रतिष्ठा और आम उपभोक्ताओं के हित में भी काम प्रभावित हुए हैं। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वप्निल जोशी को अब विद्युत वितरण खंड कोटद्वार के प्रभाव क्षेत्र से कार्य मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी तय होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, वे विद्युत वितरण खंड पौड़ी गढ़वाल में संबंध रहेंगे। और हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। ये आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 जीपीएस लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। देखो, उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है।
और कप्तान प्रवीण सिंह डोभाल ने कांवड़ मेले में नियुक्त गैजेटेड ऑफिसर्स के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान कप्तान डोभाल द्वारा उम्दा तरीके से मैनेजमेंट संभालने पर संबंधित ऑफिसर्स को शाबाशी देते हुए सामने आई गलतियों को गिनाते हुए सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए और अवगत कराया गया कि आगे और चुनौती हमारे सामने आएंगी। सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कोई भी आयोजन एक टीम के साथ रहकर संपन्न होता है। इस प्रकार से हमें भी कार्य करना है जिसमें हम अवश्य सफल होंगे। और कांवड़ मेले में भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। साथ ही कांवड़ मेले में भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन, थाना, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारी की गई है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। और वहीं कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ भावनाओं का अनोखा मेल देखने को मिला है। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कावड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कावड़ 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है। फूलों, तस्वीरों और दीपों से सजी इस कावड़ में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि उस त्रासदी की पीड़ा और श्रद्धा भी झलकती है। शिव भक्तों का कहना है कि ये कावड़ भोलेनाथ के साथ उन सभी को समर्पित है जो उस आपदा में जान गंवा बैठे। साथ ही पीएम मोदी को भी धन्यवाद देने का संदेश है, जिन्होंने उस समय केदारनाथ जाकर राहत कार्यों की निगरानी की और लोगों को भरोसा दिया। ये कावड़ यात्रा अब सिर्फ तीर्थ नहीं रही, बता दें कि बल्कि एक ऐसा भावनात्मक सफर बन गई है जो श्रद्धा के साथ नेतृत्व और संवेदना को भी नमन करती है। मेरा नाम संजय है जी। ये कावड़ हम केदारनाथ में जो हमारे भाई वहाँ पे जब आपदा आई थी वो बेचारे वहाँ पे मर गए थे, तो उनकी याद में लेके जा रहे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे गए, उनको वो भी हमें अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, तो इसलिए हम इस कावड़ को लेके जा रहे हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे केदारनाथ बाबा जी, तो इस वजह से भी हमारे मन में विचार है। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है। और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनके इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जो है हमें सुविधा बहुत मिली है 13-2000, उनके लिए भी श्रद्धांजलि है, हमारी तरफ से भी है और मोदी जी की तरफ से भी है। बाबा हमारे जो मोदी बाबा है वो भी सबके लिए सहयोग करते हैं, हमेशा उनके लिए भी किया था। और गाजियाबाद से कावड़ लेने हरिद्वार आए एक कावड़िए की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली हरिद्वार नगला इमारती हाईवे को क्रॉस करते वक्त कावड़िया कार की चपेट में आ गया, जिसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। रुड़की सीओ ने बताया कि कावड़िए को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां हॉस्पिटल द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद कार ड्राइवर वाहन के साथ मौके से फरार हो गया था। हादसे के समय घटनास्थल पर ज्यादा कावड़िए मौजूद नहीं थे। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। कार चालक की तलाश की जा रही है। ये नगला इमरती के पास एक बसंत हवेली ढाबा है, उसके थोड़ा आसपास पर एक एक्सीडेंट हुआ जो हमारे एक भोले की उसमें मौके पर ही चोट काफ़ी लगी थी। उनको संभवतः मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको गाड़ी से भिजवाया गया और प्राथमिक उपचार दिलवाने के लिए तुरंत से गाड़ी से भिजवाया गया था और हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था।
और जो मृतक हैं वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और आगे उसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, मौके पर हमारे गाड़ी भी वो अर्टिगा गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी मौके पर मौजूद थी। गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ली है, दाखिल की हुई है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा में अनियमितता पर सीडीओ ने कार्रवाई की है। 2 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित करने की खबर सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला विकास अधिकारी हरिद्वार ने मनरेगा योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सैनी और प्रमोद सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायतों ग्रामगढ़ और अनेकी विकास खंड बहादुराबाद में की गई जांच के बाद हुई, जिसमें वे दोषी पाए गए। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। देखिए, 2 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने सस्पेंड किया है और उसमें वो मस्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मस्टर रोल निकाले थे, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थलों पर रात को छिपकर कूड़ा डाल रहे हैं, जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े की व्यवस्था लागू की गई है। इस बात को खुद नगर आयुक्त ने भी स्वीकारा है कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर एक स्थान पर कूड़ा डाल रहे हैं। हालांकि नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है। मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। नगर आयुक्त का कहना है कि अब यदि कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने फिर लोगों से एक बार अपील की है कि यदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी में कूड़ा डालना चाहिए। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें और बड़े बड़े प्लॉट्स जिन पर कूड़ा पड़ा हुआ है उनको चिन्हित करेंगे, क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा है। तो अगर ये मैसेज चला जाएगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से खुलेआम कूड़ा डालेंगे तो कार्रवाई होगी, तो लोगों में परिवर्तन आएगा। और उत्तराखंड का फेमस लोक पर्व हरेला की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में हरेला पर्व से ही सावन महीने की शुरुआत मानी जाती है। उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत अपर यमुना वन प्रभाग के रवाई रेंज में ग्रीन मैन ऑफ द इंडिया विजयपाल बघेल और यमुनोत्री विधायक ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के बाद विधिवत हरेला पर्व का शुभारंभ किया। डिवीजन में 7,000 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें देवदार बांज के पौधे शामिल थे। और नैनीताल में हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। विभिन्न स्थलों पर पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और छात्रों ने भी इस अभियान में भाग लिया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समन्वय और वन विभाग के सहयोग से एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि पौधे लगाने के साथ ही उनका संरक्षण करें ताकि भावी पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिल सके। आज और उत्तराखंड की लोक संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से और माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आपसी समन्वय से सारे जजेज जो ऑनरेबल जजेज हैं वो यहाँ आए। उन्होंने माँ के नाम एक पौधा लगाया, जिससे हम उत्तराखंड की संस्कृति को और पर्यावरण को दोनों को बचाएंगे। आने वाले समय में ऐसे ही हर व्यक्ति से मेरा ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आग्रह है कि वो ऐसे ही पौधे लगाते रहें। और पौधे लगाने के अतिरिक्त उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे तो बहुत लगाए जाते हैं
ज़्यादा ज़रूरी है उसका संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण करें, पौधे लगाएं और उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण। जो है हमारे द्वारा हरेला का आज से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रभाग को जो टारगेट दिए गए थे और आज में हमारी जो टारगेट थे हम उससे ज़्यादा आज ही हमने प्लांटेशन किए हैं। और अभी हमारे द्वारा जो है नैनीताल में वन चेतना केंद्र हनुमानगढ़ी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है पौधों का रोपण किया गया है और इसमें माननीय मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। और सभी लोगों को हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पेड़ माँ के नाम के उस उपलक्ष्य पे भी वृक्षारोपण हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। किसी को भी अगर वृक्षों की आवश्यकता हो, पौधों की आवश्यकता हो तो वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम इनको निःशुल्क पौधों का वितरण करेंगे। हमारा जो अपना टारगेट है जो हम रिजर्व फॉरेस्ट में करते हैं वो 30 हेक्टेयर हमारा है, जिसमें 33,000 पौध लगाई जाएंगी। उसके अलावा भी हरेले में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृक्षारोपण के लिए हम जो है इनवाइट करते हैं और इसमें हमने लगभग 28,000 पौधे अपने प्लांटेशन के अलावा टारगेट रखे हुए हैं। और वहीं साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन काले में शुरू किया गया है। इसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि साधु आते हैं जो भेष बदल कर रहते हैं और लोगों को झांसे में फंसाते हैं। इसीलिए सीएम के निर्देश पर ऑपरेशन काले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें 90 के करीब बाबा के भेष में थे। इसमें से 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक पर फॉरेनर्स एक्ट में एफआईआर हुई। हरिद्वार में नाम भेष बदलकर वहां प्रवास कर रहे थे ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने बीएनएस और विभिन्न धाराओं में चालान किया है और सत्यापन अभियान लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है एफआईआर हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई है। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।